इस वीडियो में हम आपको तब्बू की ज़िंदगी के कुछ किस्से सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। अभी पिछले 4 नवंबर को 53 साल की हो गई हैं तब्बू। और ये जो तब्बू हैं ये अपने पिता को बड़ा नापसंद करती हैं और एक बार मजाक में इन्होंने कहा था कि मैं अजय देवगन की वजह से सिंगल हूँ और इनकी इच्छा ये है कि अगर शादी हुई मेरी कभी तो गुलजार साहब मेरा कन्यादान करें। पहला किस्सा ये है कि पिता का नाम लगाना पसंद नहीं है। तब्बू एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। बचपन में उन्हें पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। दरअसल जब वो 3 साल की थी तभी पेरेंट्स का तलाक हो गया। इसके बाद तब्बू और उनकी बहन की पूरी जिम्मेदारी माँ ने ही निभाई। पति से अलग होने के बाद तब्बू की मां बतौर टीचर काम करती थीं। सिमी ग्रेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, मेरे मन में पिता की बस धुंधली सी छवि है। पिता क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, मैं इन चीज़ों से अनजान हूँ। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी कारण मैं अपने नाम में पिता के नाम यानी हाशमी को लगाना पसंद नहीं करती हूँ। दूसरा किस्सा है, फिल्मों में आना नहीं चाहती थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिल्मी दुनिया से इनके परिवार का परिचय था और शबाना आज़मी इनकी बुआ लगती हैं। इसी बारे में इन्होंने एक बार बताया था कि सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कि मुझे एक्टिंग की दुनिया लुभाती नहीं थी, मेरा फोकस पढ़ाई पर था, यहाँ तक कि मुझे फिल्में देखना तक पसंद नहीं था। लेकिन किस्मत ऐसी बदली कि फिल्मों से ही रिश्ता जुड़ गया। मैंने कई बार खुद को फिल्मों से दूर करने की कोशिश की लेकिन दूर कर नहीं पाई। एक तीसरा किस्सा ऐसा है कि देवानंद ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तब्बू के लिए रास्ता खोला था बॉलीवुड का। उन्हें सबसे पहला ब्रेक देवानंद ने अपनी फिल्म में दिया। इस फिल्मी ब्रेक के बारे में अनुपम खेर के शो में तब्बू ने कहा था कि बचपन में मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी जहां मेरी माँ की दोस्त सुषमा आंटी भी मौजूद थीं। सुषमा आंटी देवानंद साहब की साली साहिबा थीं। उन्होंने मुझे उस बर्थडे पार्टी में देखा और वो जानती थी कि देव साहब एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में हैं, तो जो मतलब उस फिल्म में उनकी बेटी का रोल कर सके। इसके कुछ दिन बाद शबाना आंटी यानी शबाना आज़मी उनके स्कूल में आई और उनसे कहा कि देव साहब के साथ एक फ़िल्म का ऑफ़र है जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए। मैं उस समय फ़िल्मों के बारे में बिल्कुल भी जानती नहीं थी। जब शबाना आंटी ने मुझसे ये बात कही तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन मैं इसके लिए शबाना आंटी के कहने पर तैयार हो गई। इसके बाद फिल्म के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और इस तरह मुझे एक फिल्म मिली। नाम था हम नौजवान, 1985 में आई थी और देव साहब की मैं इसमें बेटी बनी थी। एक और किस्सा है इनका। 3 लोगों के साथ इनका अफेयर रहा। साजिद नाडियाडवाला से सगाई भी हो गई थी और तब्बू की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। करियर की जब पहली फिल्म कर रही थी ये बतौर हीरोइन प्रेम, तब संजय कपूर के साथ इनके लिंकअप की खबरें आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में आ गए थे। हालांकि बाद में दोनों ने अलग अलग रास्ता चुन लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में संजय ने इस बात को कबूल किया था कि वो तब्बू के साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बाद तब्बू की ज़िंदगी में अगले शख्स आए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला। फिल्म जीत में साथ काम करने के दौरान तब्बू और साजिद रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों ने सगाई तक कर ली थी। हालांकि साजिद के मन में थोड़ी सी झिझक थी। वो अपनी पत्नी और दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। इसका ही असर रहा कि उनका और तब्बू का रिश्ता नया मोड़ लेने से पहले ही ख़त्म हो गया। तब्बू से सगाई और रिलेशनशिप की बात को साजिद ने लहरें रेट्रो को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने खुद कंफर्म किया था। इसके बाद जिस नए शख्स की एंट्री तब्बू की ज़िंदगी में हुई वो थे साउथ के सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 10 साल तक रिलेशनशिप में थे, एक छत के नीचे साथ में रहते थे। तब्बू उनके साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी। हालांकि नागार्जुन अपनी पत्नी अमला को तलाक नहीं देना चाहते थे। हालांकि तब्बू ने हमेशा पब्लिक डोमेन में नागार्जुन के साथ अपने अफेयर से इनकार किया। एक बार कॉफ़ी विद करण शो में तब्बू बतौर गेस्ट पहुंची थी। यहाँ पर करण ने उनके साथ नागार्जुन के अफेयर पर सवाल किया था और ये भी पूछा था कि क्या वो नागार्जुन की वजह से हैदराबाद रहने गई थी। इस पर तब्बू ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा भी वहाँ घर है, मैं खुद हैदराबाद से हूँ और हाँ, वो नागार्जुन जो है वो मेरे सबसे करीबी लोगों में से एक हैं और उनके साथ मेरा रिश्ता काफ़ी स्पेशल है। नागार्जुन ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में तब्बू के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात की थी। उन्होंने कहा था, हाँ तब्बू मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं 21-22 साल का था उस वक्त वो 16 साल की होती थी। हमारी दोस्ती के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, मेरे पास उसके बारे में छिपाने के लिए तो कुछ नहीं है। जब आप उनका नाम लेते हैं तो मेरा चेहरा चमक जाता है। मेरे लिए एक खूबसूरत इंसान है, वो बहुत खूबसूरत दोस्त हैं, मेरी अच्छी यादें हैं उनके साथ। नागार्जुन की पत्नी अमला खुद इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि वो और उनका पूरा परिवार तब्बू के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है। तब्बू जब भी हैदराबाद आती हैं तो उनके घर पर ही रुकती हैं। एक और किस्सा आपको सुनाऊंगा, 5वां किस्सा है ये कि किसकी वजह से
जैकी और तब्बू ने साथ में काम नहीं किया। जी हाँ, जैकी श्रॉफ और तब्बू को किसी भी फिल्म में साथ में काम करते नहीं देखा गया। दोनों के इस फैसले का तार एक हाउस पार्टी से जुड़ा है। ये बात 1986 की है, जब जैकी तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज के साथ फिल्म दिल जला में काम कर रहे थे। फिल्म में तनुजा और डैनी डेंजोकपा भी थे। उड़ीसा पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म की क्रू मॉरिशस में शूट कर रही थी। उस समय बहन के साथ फरहा नाज के साथ तब्बू भी मौजूद थी और शूटिंग के बीच में डैनी ने एक रोज़ एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को इसमें इनवाइट किया गया। बहन के साथ तब्बू भी इस पार्टी का हिस्सा बनी। तभी अचानक नशे में धुत जैकी ने तब्बू को किस करने की कोशिश की। मामला बहुत बढ़ गया। डैनी जैकी को खींचकर कमरे में ले गए। भले ही डैनी ने उस रात उस स्थिति को संभाल लिया, लेकिन अगली सुबह से ही तब्बू की बहन फरहा नाज ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो मीडिया के पास गईं और बीती रात का किस्सा सबको बता दिया। उन्होंने कहा कि जैकी ने तब्बू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। पूरे विवाद के दौरान तब्बू चुपचाप खड़ी रहीं। मामला बढ़ जाने के कुछ समय के बाद फरहा ने मीडिया में जवाब दिया कि यह सब सिर्फ गलतफहमी थी। हालांकि इसके बाद तब्बू ने कभी भी जैकी श्रॉफ के साथ काम नहीं किया। एक और किस्सा है काले हिरण के मामले में सलमान के साथ तब्बू का नाम भी सामने आया था। बाद में वो बरी हो गई। बात है सितंबर 1998 की। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे, ये सारे सेलिब्रिटीज़ राजस्थान के कांकणी गांव गए थे। वहां पर सभी पर 2 चिंकाराज और 3 काले हिरणों को शिकार करने का आरोप लगा। 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समुदाय ने सलमान खान और उनके को एक्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। वहीं इस मामले में गांव वालों ने गवाही भी दी। गांव वालों का कहना था कि वो बंदूक की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे थे और शिकार सलमान ने किया था, जबकि सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली जीप में थे। इन लोगों ने ही सलमान को उकसाया था। गाँव वालों के डर से सभी सेलिब्रिटीज़ भाग गए थे। हालांकि कुछ समय के बाद सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली को इस केस से बरी कर दिया गया। इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वहीं सलमान का किस्सा तो आप जानते ही हैं कि वो जमानत पर रिहा हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई सारे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सारे किस्सों के बारे में आपके सामने बात करता रहूं। आई एम श्योर आपके पास भी कुछ सुझाव होंगे और आप भी मुझे बहुत कुछ बताना चाहते होंगे। बहुत सारे नाम आप सजेस्ट करना चाहते होंगे कि किन नामों के किस्से आप सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ खुलकर लिखिए। नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ आप अपनी बात लिख सकते हैं। जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं, उससे जुड़ा कोई सुझाव है, कोई शिकायत है या कोई कॉम्प्लीमेंट है आप देना चाहते हैं, उसको ज़रूर लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, हम तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या हमें ऐसे वीडियो और बनाने हैं या ऐसे वीडियो नहीं बनाने हैं। ये सारी बातें जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चाहे जिस भी शहर से आते हो वहाँ कोई ना कोई अनाथालय ज़रूर होगा, वृद्धाश्रम होगा या कोई ऐसा ठिकाना होगा जहाँ पर अंडर प्रिविलेज लोग रहते होंगे, जिनके पास उतनी सुख सुविधाएँ नहीं हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है। तो अपनी कमाई का एक हिस्सा आप वहाँ ज़रूर दान करें। उस पैसे से आप उनके लिए खाने पीने का सामान लेके जा सकते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान लेके जा सकते हैं, साबुन, तेल, मंजन, कुछ भी लेके जा सकते हैं। थोड़ी मदद कीजिए। हमारे देश में कहा जाता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो अगर परिवार का कुछ हिस्सा ऐसा है जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, तो क्यों ना हम अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं और कमाई का एक हिस्सा जिसे निकालने में कोई तकलीफ़ ना हो, हम उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। यकीन मानिए, ऐसा करके आपको दिली शांति ज़रूर मिलेगी।